Hello everyone, I hope you all are doing great. So today again I'm up with a more video, and this video is basically gonna talk about a very important case, which is Mohori Bibi versus Dharmodas Ghosh. ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. इस केस में क्या हुआ था? देयर वाज अ पर्सन धर्मोदास घोष. He was actually a minor. ये रेसिडेंट है हावड़ा का एंड इसकी बहुत सारी इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी है. इसके पेरेंट का नाम है जोगिंद्र नंदिनी. इसने क्या किया? अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखा, मतलब मॉर्टगेज कर दिया इस प्रॉपर्टी को. किसके पास मॉर्टगेज किया? ब्रह्मदत्त. ब्रह्मदत्त कौन है? ही इज एक्चुअली द मनी लेंडर. मनी लेंडर के पास इसने प्रॉपर्टी अपनी गिरवी रख दी और उससे 20,000 रुपया लोन ले लिया. There is also one more person, Kedarnath. Kedarnath is basically an agent of Brahmadatt. जब ब्रह्मदत्त बिजी होते, it is the Kedarnath who is dealing with the clients. तो उसने जब 20,000 लोन ले लिया, उसमें से उसने बोला मुझे 8,000 दे दो, रिमेनिंग 12,000 आई विल टेक इट लेटर. राइट. जब जोगिंद्र नंदिनी को पता चला, उसने तुरंत ही लेटर लिखा केदारनाथ को. केदारनाथ कौन है? उसका एजेंट ब्रह्मदत्त. केदारनाथ को बोला कि आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉइड, मतलब यू कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर. तो केदारनाथ डर गया कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा तो मुझे मेरे 8,000 रुपये नहीं मिलेंगे. तो केदारनाथ ने क्या किया? धर्मदास घोष को बुलाया, उससे रिटर्न में लिया, प्लस उससे साइन करवाया एक डॉक्यूमेंट के ऊपर और बोला कि लिखो दैट आई ओ यू ₹8,000. धर्मदास घोष ने ये लिखा और साइन कर दिया. और धर्मदास घोष ने ये भी लिखा कि 12,000 रुपीज मैं जब मेजर हो जाऊंगा तब लूंगा. राइट. पर ये केदारनाथ स्टॉप ही नहीं हो रहा था. ही वाज कंटिन्यूअसली एंटरिंग इन द ट्रांजैक्शन विद धर्मदास घोष. तो नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ धर्मदास घोष, मतलब किसी रिलेटिव ने क्या किया? कोर्ट, लोअर कोर्ट में केस फाइल कर दिया. और लोअर कोर्ट के पास नेक्स्ट फ्रेंड ने आर्ग्यू किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉइड. वेराज केदारनाथ ने ये आर्ग्यू किया कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉइडेबल. हाथ जोड़ के विनती करता है कोर्ट को कि ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर दो, बिकॉज ताकि उसके रुपये उसको वापस मिल जाए. वॉइडेबल का मतलब होता है पुट बी बैक टू द सेम सिचुएशन अर्लियर एज इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट टेकन प्लेस. ऐसे माना जाए कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, मुझे मेरी पहली वाली पोजीशन में दे दो, मतलब मुझे मेरे 8,000 रुपया वापस दे दो. पर लोअर कोर्ट ने बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो भाई वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड है. फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जब केस गया कैलकाटा हाई कोर्ट, फिर उसके बाद गया प्रीवी काउंसिल. प्रीवी काउंसिल क्यों? बिकॉज उस समय सुप्रीम कोर्ट नहीं था, इट वॉज द ब्रिटिश एरा. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ab an issue, that means void from the very starting. and कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन किए. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज हमेशा कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज void ab an issue. हमेशा से ये void ab an issue होगा. एंड रूल ऑफ रिस्टोरेशन इज नॉट एप्लीकेबल, या फिर रूल ऑफ रेस्टिट्यूशन इज नॉट एप्लीकेबल टू माइनर. मीन्स अगर माइनर ने कोई एडवांटेज लिया है, कोई पैसे लिए हैं, कुछ भी लिया है, अब उसको बोल नहीं सकते रिटर्न करने के लिए. इवन अगर माइनर ने अपनी एज गलत बताई है, उसने बोला है कि मैं मेजर हूं बट एक्चुअली वो माइनर है, स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट विल बी void ab an issue. So this case is very important if you are preparing for any competitive exam. I hope you like this video. Stay tuned for more such videos. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you.